नमस्कार दोस्तों, लाखों में किसान है जिन किसान का पेमेंट फेल हो चुका है। सिर्फ फेल की वजह से 2000 रुपये जो अमाउंट है अमाउंट खाते में नहीं आया। अगर आपका भी इस राशि पर पेमेंट फेल हुआ है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके लिए एक खुशखबरी जल्दी मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों पीएम किसान की अमाउंट पेमेंट अप्रूवल भी हुआ था, सैंक्शन क्लोज भी करके लिखा रहा था और बेनिफिशियरी इस राशि पर अपडेट भी लिखा रहा था। और पीएम किसान की जो इस राशि पर लैंड सेटिंग, KYC और आधार सेटिंग सब कुछ सही है। किसान का सवाल यह था कि हमारे सब कुछ सही है, पेमेंट भी प्रोसीड, किसी का यस हुआ था, किसी का पेमेंट प्रोसीड करके लिखा रहा था। उसके बाद भी किसान सम्मान निधि योजना का पैसा खाते में नहीं आया और ना आने का वजह है कि पेमेंट फेल हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पेमेंट फेल के बारे में डिस्कस करेंगे और पेमेंट फेल होने का रीजन क्या है, रीजन को भी हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि दोस्तों सभी किसान का रीजन अलग अलग है। जैसे कि दोस्तों ये जो किसान है, ये किसान का पेमेंट पहली नंबर का इंस्टॉलमेंट पेमेंट अप्रूवल फेल हुआ है। अप्रूवल होने के बाद पेमेंट फेल हुआ है और फेल होने का रीजन बता रहे 75। उसके बाद दोस्तों ये जो किसान है, ये किसान का भी देखिए पेमेंट फेल हुआ है, फेल होने का रीजन 75, लेकिन नीचे ट्रांजैक्शन हैज बीन कैंसल्ड बाय यूजर करके लिखा है। उसके बाद ये जो किसान है, ये किसान का देखिए यहाँ पर 12 नंबर का इंस्टॉलमेंट अमाउंट अप्रूव हुआ है, सेम डेट है, सब कुछ सही था, लेकिन ये जो रीजन रिजेक्ट होने का रीजन है कि 95। और यहाँ पर देखिए फिर बैंक फेलर करके बता रहे कि आधार नंबर डिसटेड फ्रॉम NPCI मैपर बाय बैंक, कस्टमर कनेक्ट हिसियर बैंक। तो दोस्तों ये वजह से भी किसान को पैसा नहीं आया। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं पीएम किसान में ये पेमेंट फेल होने का पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों पेमेंट फेल होने का पीछे पहले क्या कारण था कि सिर्फ अपने NPCI आधार कार्ड, जिसके वजह से आपके खाते पे पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों अपने आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक ना होने की वजह से पेमेंट फेल किया जाता है। लेकिन इस बार जो 2 अक्टूबर 2025 के डेट पर पैसा ट्रांसफर हुआ है, ये आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होने के बाद भी पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है और आपका फेल कर दिए। तो दोस्तों पीएम किसान में 2 नियम लागू कर दिए। पहली नियम यह लागू हुआ कि दोस्तों अगर आपका जमीन 1 फरवरी से पहले आपका नाम पर रजिस्टर नहीं है तो आप पात्रता किसान नहीं है। और दूसरे नियम यह लागू कर दिया कि दोस्तों आपके परिवार में अगर आपको किसी को पैसा दे रहा है तो दोस्तों आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल के हिसाब से हस्बैंड को पैसा मिलेगा तो वाइफ को नहीं मिलेगा, अगर पिताजी को मिलेगा तो दोस्तों उस लड़का को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप सभी का लैंड रजिस्ट्रेशन और आपके फैमिली डिटेल सब कुछ सही है, उसके बाद भी पेमेंट फेल हुआ है, तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत खुशखबरी है कि इसका ऊपर कार्रवाई जल्दी होने वाला है और 15 अगस्त से पहले इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा और 15 अगस्त के दिन यानी कि उसके बाद ही जो भी पैसा रुका हुआ है ये पैसा अपने खाते में भेजा जाएगा। इसलिए दोस्तों सभी किसानों को क्या करना होगा, अपने आधार कार्ड में जो भी बैंक अकाउंट लिंक है दोस्तों NPCI से आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नहीं है तो दोस्तों जल्दी जल्द आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर खाता खोल के NPCI को एक्टिव कर लीजिएगा और थोड़ा ट्रांजेक्शन को चालू रखिएगा। थोड़ा ट्रांजेक्शन चालू करने से क्या होगा, TPFMS के पास फिर से आधार कार्ड ने सिग्नल भेजेगा, ये एक्टिव किसान है, जो भी पैसा रुका हुआ है ये पैसा दोबारा भेज दिया जाए। लेकिन दोस्तों 75, 95, 85 को रीजन अगर आपका बता रहे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली समाधान होगा। अगर आपका NPCI डीबीटी सही होगा तो 100% आपको पैसा जल्दी मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो खुशखबरी सिर्फ ट्रांजेक्शन फेल वाले किसान के लिए आ चुका है। अगर आपका जमीन रजिस्टर सही डेट पर नहीं हुआ है, फैमिली में किसी को मिला है, तो दोस्तों आपको पीएम किसान का पैसा खाते में नहीं आएगा। अभी आपको कमेंट करके बताना होगा कि पीएम किसान में कितने नंबर का इंस्टॉलमेंट आपका फेल हुआ है और फेल होने का रीजन क्या बता रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।